वासुदेव, कृष्ण और उनके साथी मध्य रात्रि तक अवश्य यहां पहुंच जाएंगे और अंधेरे का लाभ उठाकर हम बड़ी सरलता से उनकी हत्या कर सकते हैं। चारु देशनौचा की तान को कोई संदेह तो नहीं हुआ? आर्य सत्राजीत का स्पष्ट निर्देश है कि वासुदेव कृष्ण जीवित नहीं रहना चाहिए। अपने आदमियों को सतर्क रहने को कहो, इससे पहले कि वासुदेव और उसके आदमी पहचान सकें कि आक्रमणकारी कौन है। हम लोग अपना कार्य करके अंधेरे का लाभ उठाकर सरलता से भाग सकते हैं। कोई है? अरे भाई, कोई है यहां? आश्चर्य है वासुदेव, पंथागार के आसपास कोई प्रहरी तक नहीं है। चलो भीतर चल के देखते हैं। चलिए। आओ कृष्ण। बाहर कोई प्रहरी भी नहीं था और भीतर भी कोई नहीं है। हमारे स्वागत की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। भैया, मुझे कुछ कुछ संकट का आभास हो रहा है। हम सबको सावधान रहना होगा। मेरे रहते कोई दुस्साहस नहीं करेगा। यात्रा में सब थक गए होंगे, सो जाओ। चलो सो जाओ, पर सावधान। चलो। वासुदेव, कृष्ण और उनके साथी आ चुके हैं। पहले कक्ष में गहन निद्रा में है। तुम लोग गुप्त मार्ग से जाओ और उनको मृत्यु की नींद सुला दो। जाओ। भैया, हाँ, देखा, मेरी शंका सत्य निकली ना?
पास। वासुदेव, ये हमारे यमदूत बनकर आए थे और अब स्वयं तुमसे प्राणों की भिक्षा मांग कर गए हैं। क्या हो रहा था यहाँ? ये तटस्थ भूमि है, यहाँ युद्ध या आक्रमण नियम के विपरीत है। परंतु पहले तथ्य तो जान लो, ये लोग वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, और ये लोग कौन है? ये संभवतः अग्रवान में हमारा स्वागत करने आए थे। जाओ और चारुदेशना को सूचित कर दो। जो आज्ञा। भैया, यदि उस अश्वारोही ने हमें मार्ग में सचेत ना कर दिया होता तो आज तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के मुख में होते। कौन था वो अश्वारोही कृतवर्मा? आपका ही कोई प्रेमी रहा होगा वासुदेव। सत्य कहा कृतवर्मा। प्रणाम वासुदेव। इस दुर्घटना के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि आप लोगों ने अपने आगमन की सूचना भिजवाई होती तो आपके यथोचित सत्कार के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत रहता। पहले अपने इन अतिथियों का स्वागत करो चारुदेशना। प्रणाम वासुदेव। चकितान, तुम यहाँ? हाँ वासुदेव, दुर्योधन के बंदी गृह से छूटने के पश्चात मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। चारुदेशना के पंथागार में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ चकितान? दुर्योधन के कारागार जितना तो नहीं। वासुदेव, मैंने अपने जीवन के मूल्य पर चेकितान को शरण दी है। तुम्हें इसका समुचित पुरस्कार मिलेगा चारुदेशना। चकितान, थोड़े से विश्राम के पश्चात ही हम पुष्कर की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम चिंता छोड़ दो। चकितान। जी वासुदेव। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पुष्कर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। मैं कौरवों के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, फिर भी यदि दुर्योधन और द्रोणाचार्य हमें युद्ध के लिए विवश करते हैं तो यादव सेना उसके लिए भी तैनात है। उद्धव, सेना को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैनात रखना। सेना तैनात है वासुदेव। पहले मैं अकेले अपना रथ पुष्कर के मुख्य द्वार से अंदर ले जाऊंगा। शंखनाद से आप सबको यह सूचना मिल जाएगी कि हमें पुष्कर के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ेगा या नहीं। हमें आक्रमण के लिए केवल तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा रहेगी कन्हैया। बड़े भैया, लगता है अब हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों वासुदेव? दूसरे रथ में शकुनी के साथ भानुमति भी है। स्त्री की उपस्थिति आक्रमण की भूमिका नहीं हो सकती। परंतु कन्हैया, दुर्योधन के स्थान पर भानुमति के आने का क्या कारण हो सकता है? अभी ज्ञात हो जाएगा। आओ चकितान जी। प्रणाम आचार्य। वासुदेव, पितामह भीष्म और राजमाता सत्यवती की आज्ञा से पुष्कर में आपका और चेकितान का स्वागत है। पितामह भीष्म और राजमाता की उदारता प्रशंसा के योग्य है आचार्य द्रोण। यादवों के सिरमौर वासुदेव कृष्ण को शकुनी का प्रणाम। प्रणाम गांधार नरेश। प्रणाम वासुदेव। सौभाग्यवती भव।
युवराज दुर्योधन ने आपके लिए एक विशेष संदेश भिजवाया है। युवराज दुर्योधन का विशेष संदेश, और वो भी मेरे लिए? जिस शक्ति से हमने पुष्कर पर विजय प्राप्त की थी, उसे युवराज दुर्योधन आपकी मित्रता और बुद्धिमता का आदर करते हुए यादवों को वापस लौटाना चाहते हैं। युवराज दुर्योधन मेरे प्रति सदैव अत्यधिक उदार रहे हैं गांधार नरेश जी। वैसे युवराज दुर्योधन सकुशल तो है ना? युवराज सकुशल हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं वासुदेव। जी। मुझे यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि युवराज दुर्योधन महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अपनी पत्नी का सहयोग लेते हैं। आचार्य द्रोण, देवी भानुमति, गांधार नरेश, आप लोग अंदर पधारें। आइए। आप हमारे अतिथि हैं। हमारी प्रार्थना है आप राजमहल में पधारें। जी। वासुदेव, क्या तुम्हें आशा थी कि कौरव इतनी शांतिपूर्वक पुष्कर वापस लौटा देंगे? मैं आशा या भय से निर्णय नहीं लेता हूं आचार्य द्रोण। आशा और भय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सफलता की आशा नहीं करता उसे असफलता का भय भी नहीं होता। मैं तो परिस्थिति के अनुसार जो उचित हो वही करता हूं। यदि हमने युद्ध का निर्णय लिया होता तो? मुझे पितामह और आपकी दूरदर्शिता पर पूरा विश्वास था। पुष्कर जैसे छोटे से राज्य के लिए आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धाचार्य हस्तिनापुर की विशाल सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरे, यह किसी भी कोण से तर्कपूर्ण नहीं था। यह जानते हुए भी कि युवराज दुर्योधन का तर्क से कुछ लेना देना नहीं है? जी हां, यह जानते हुए भी मैं परिणाम की चिंता किए बिना प्रयास करते रहने में विश्वास रखता हूं। परिणाम की चिंता मनुष्य को दुर्बल बना देती है, उससे उचित निर्णय लेने की क्षमता छीन लेती है। परिणाम से भय कैसा? जीवन का अंत तो सुनिश्चित है। यदि मैं परिणाम की चिंता करता तो शिखंडी को कदापि आपके पास नहीं भेजता। मैं इस बात से भयभीत होता कि शत्रु का पुत्र होने के कारण आप उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु क्या सोचकर तुमने ये आशा की होगी कि मैं उसे स्वीकार कर लूंगा? ये मैं अवश्य जानना चाहूंगा। क्योंकि आप गुरु हैं और गुरु सावन के मेघ की तरह होता है। वो बिना किसी भेदभाव के सब पर समान रूप से बरसता है। या तो तुम बहुत चतुर हो वासुदेव, या महाज्ञानी हो। मैं तो केवल एक मनुष्य हूं आचार्य, जिसके अंदर श्रेष्ठतम और निकृष्टतम दोनों एक साथ है। मैं तो केवल उसके श्रेष्ठतम को बाहर लाने का प्रयास करता हूं। शिखंडी कैसा है आचार्य? वो मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक है वासुदेव। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बहन के स्वयंवर में उपस्थित रहे। तुम द्रुपद की इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? महाराज द्रुपद यदि अपने अंदर से प्रतिशोध का विष निकाल दें तो वे एक धर्म के स्तंभ हो सकते हैं। और मैं भी उनके प्रति अपनी शत्रुता त्याग दूं तो मैं भी धर्म का एक स्तंभ हो सकता हूं। आप यही कहना चाहते हो वासुदेव? धर्म अकेले एक स्तंभ पर तो नहीं टिक सकता है आचार्य द्रोण। मैं द्रुपद को कभी भी अपना मित्र स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो दुर्योधन के स्वयंवर में भाग लेने के भी पक्ष में नहीं था, परंतु दुर्योधन द्रौपदी के लिए पागल हो गया है। वो उसे किसी भी मूल्य पर जीतना चाहता है। संभव है इस कार्य में दुर्योधन की सहायता के लिए तुम पर दबाव डाला जाए। तो गांधार नरेश का यहां आने का वास्तविक कारण यह है। हां, दुर्योधन यह जानता है कि द्रौपदी पर आपका पर्याप्त प्रभाव है। यदि आप उसके सामने दुर्योधन की प्रशंसा करेंगे तो संभव है कि द्रौपदी से वरमाला पहनाने पर
सहमत हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पुष्कर इसलिए यादवों को लौटाया ताकि मैं द्रौपदी को प्राप्त करने में उसकी सहायता कर सकूं। परंतु मैं किस प्रकार उसकी सहायता कर सकता हूं? यह तो स्वयंवर है। द्रौपदी उसी का वर्ण करेगी जिसे वो योग्य समझेगी। यदि दुर्योधन या कोई अन्य कुरु राजकुमार स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लेता है तो अब क्या करेंगे आचार्य द्रोण? जिस दिन द्रुपद की पुत्री हस्तिनापुर में पांव रखेगी, मैं हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आशा है आचार्य कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो उचित और धर्म के पक्ष में होगा। क्षमा करें द्वारकाधीश, युवरागी भानुमति आपसे मिलने को उत्सुक हैं। मैं चलता हूं वासुदेव। आचार्य, गांधार नरेश के आने का कारण तो आपने स्पष्ट कर दिया। युवरागी भानुमति के आने का कारण भी बता दीजिए। स्त्रियों के अंतरतम में प्रवेश करना आपकी विशेषता है वासुदेव। मैं तो मात्र एक युद्धाचार्य हूं। व्यूह का भेदन कर सकता हूं, स्त्रियों के अंतरतम का नहीं। प्रणाम। प्रणाम भ्राताश्री। सौभाग्यवती भव। प्रणाम गांधार नरेश। आयुष्मान भव द्वारिकाधीश। आपकी मुंह बोली बहन भानुमति अपने पति युवराज दुर्योधन का विशेष संदेश लेकर आपके पास आई है। भानुमति, युवराज ने आपको प्रणाम भेजा है भ्राताश्री। अनुग्रहित हुआ। इसी बहाने मुझे अपनी प्रिय बहन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। युवराज तो स्वयं यहां आना चाहते थे, किंतु राजकाज की व्यस्तता के कारण उन्हें समय नहीं मिला। भानुमति, वासुदेव कृष्ण से युवराज का संदेश कह दो। सकुचा रही है, किंतु भानुमति, ये तो तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, इनसे संकोच कैसा? और अपने पति की आज्ञा का पालन करना एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है। भ्राताश्री, युवराज चाहते हैं कि द्रौपदी को जीतने में आप उनकी सहायता करें। कौरवों और पांचालों के बीच की शत्रुता को समाप्त करने का इससे श्रेष्ठ अवसर नहीं हो सकता। क्यों वासुदेव कृष्ण? इस अप्रत्याशित सम्मान से मैं हतप्रभ रह गया हूं गांधार नरेश। एक और तो भानुमति मुझे अपना बड़ा भाई मानती है, और दूसरी ओर अपने पति के लिए एक ऐसी पत्नी लाने की सहायता चाहती है जो संभव है उसका पटरानी का अधिकार उसे छीन ले। तो मैं क्या करूं भानुमति? जो युवराज की इच्छा वही मेरी इच्छा है भ्राताश्री। तेरी पति भक्ति देखते हुए मुझे यह आश्चर्य हो रहा है भानुमति कि तेरे रहते हुए युवराज को दूसरी पत्नी की क्या आवश्यकता है। वासुदेव कृष्ण, नए संबंध बनाकर अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना हर राजा का कर्तव्य होता है। स्त्री वस्तु नहीं है गांधार नरेश। मैं स्वयं राजा नहीं हूं, फिर भी मुझे वही पत्नी प्रिय होगी जो मुझसे प्रेम करती हो, वो नहीं जो मात्र सत्ता को शक्तिशाली बनाने का उपकरण बनकर आई हो। आपकी बात और है वासुदेव कृष्ण। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार आपने द्रौपदी के संबंध को ठुकराया है। आप तो महाज्ञानी हैं, त्यागी हैं। तू क्या कहती है भानुमति? तेरी प्रसन्नता किसमें है? अरे पुत्र की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है भ्राताश्री। यही मेरा सौभाग्य है। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे सौभाग्य पर कभी आंच नहीं आने देंगे। अवश्य। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आओ भानुमति। भानुमति, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूं, अपनी प्रिय बहन को कुछ उपहार देना ही भूल गया।
ये मुद्रिका मैंने किसी ऐसे ही विशेष अवसर के लिए रखी थी। इधर आओ। द्रौपदी दुर्योधन को नहीं मिलेगी, ये मेरा वचन है। अरे चिंता करने की बात नहीं है भानुमति, अधिक मूल्यवान नहीं है।